2025 में इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और चुनाव जीतकर सदन में जाएंगे। हमें ये बताना है जनता को कि हम उनके लिए स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन से बचने के लिए और शिक्षा पे काम करना चाहते हैं। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं जन सुराज के कार्य समिति बैठक में। सर, किस तरह का प्रोग्राम है, क्या है आज? हमारा जो कार्यकर्ता है उनका सम्मेलन है। इसमें हम लोगों का प्रयास ये है कि जितने भी जन सुराज के कार्यकर्ता जुड़े हैं वो सब एक साथ बैठ सकें और ये विचार कर सकें कि इस विचारधारा को जनमानस तक कैसे पहुंचाना है। देखिए, अगर आप देखेंगे ना, 1 साल के अभी सिवान में हमारे कार्य करते हुए 1 साल से भी कम समय हुआ, तो जो संगठन हमने खड़ा करने में हम लोग कामयाब हो पाए हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। अब ये है कि ये जो अच्छी शुरुआत है, इसे हम रिजल्ट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, इसके बारे में विचार करने के लिए हैं। 2024 जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अभी भी कुछ नहीं हुआ। देखिए, हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। 2024, 25, 29, 30 का नहीं है। ये है कि सही लोगों को चुन करके सामने लेके आना है, उनके द्वारा समाज परिवर्तन के प्रयास करना है। तो हमारा टारगेट 2, 4, 5 साल, 10 साल का नहीं है। ये कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल इस पे काम करना पड़ेगा, तभी हम समाज में परिवर्तन ला पाए। व्यवस्था परिवर्तन के लिए कम से कम 10 से 20 साल का समय चाहिए होगा। संगठन में किस तरह के लोग और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं? इसमें हमारे साथ अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और ख़ास तौर पे जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। पहले लेवल पे क्या होता है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आते हैं, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो ज़्यादा आता है। हमारा प्रयास ये है कि इस बात को हम जनमानस तक पहुंचा पाएँ। इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों के जुड़ने से क्या लगता है, किसी तरह का कोई नया परिवर्तन आएगा? देखिए, पहले समाज के जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग है वो एक तरह से लीड करता है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन जो एक आम आदमी है उसके जुड़ने के बाद ही हो पाएगा। डॉक्टर शहनवाज हुसैन ने भी क्लियर किया है कि मौका मिलेगा तो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे, इसको लेंगे? अभी तो ये है कि जब तक हम व्यवस्था में कुछ कर नहीं पाते हैं, या जब तक हम समाज में कुछ इस व्यवस्था को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया में जाना एक असंभव से बात हो जाती है। बिल्कुल, आगे इंतज़ार करें। विधानसभा का जो इलेक्शन होगा उसके लिए तैयारी चल रही है? अभी मैंने आपसे कहा, जैसे अभी तो हमारा मुख्य फोकस जो है वो संगठन को मजबूत करने पे है। अगर चुनाव के लिए सोचेंगे ना तो बहुत आसान है। चुनाव के 2 महीने पहले उठ करके फॉर्म भर दीजिए और हारिए जीतिए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर संगठन को मजबूत करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है, तो मेरे हिसाब से 5, 10 साल, 15 साल का भी समय कोई मायने नहीं रखता है। जहाँ इतनी सारी क्षेत्रीय पार्टी हैं, तरह तरह के गठबंधन बन रहे हैं, क्या लगता है जन सुराज कामयाब हो पाएगा इन रणनीतियों को तोड़ने में? हमें किसी की रणनीति को तोड़ना नहीं है। हमें हमारे जो मुद्दे हैं उस बात को जनता तक पहुंचाना है। हमें ये बताना है जनता को कि हम उनके लिए स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन से बचने के लिए और शिक्षा पे काम करना चाहते हैं। ये लोगों की फेल्ट नीड है। लोग जब एम्पावर्ड होते हैं तो अपने लिए लोगों को चुनते हैं। तो हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से, किसी संगठन से, किसी दल से नहीं है। हमारा प्रयास है, हम किसी से लड़ नहीं रहे हैं, हम लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, संगठन को मजबूत करने के लिए हमें आए हुए हैं। तो संगठन किसी भी दल का रीढ़ होता है। बदन के शरीर के अंदर जो रीढ़ का अहमियत है, वही पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की अहमियत है। तो कार्यकर्ता जब तक एकत्रित नहीं होंगे, उनके अंदर ऊर्जा नहीं मिलेगा, उनको दायित्व तो नहीं मिलेगा, तब तक पार्टी विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए ये कार्य समिति की बैठक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पंचायत लेवल तक हम इसको ले जाएंगे और पंचायत से आगे बढ़ेंगे, ब्लॉक में जाएंगे, अनुमंडल में जाएंगे, जिला में जाएंगे और जिला में पहुंचकर इसका प्रारूप को और विस्तारित करेंगे। अब विस्तार करके हम इसको शक्तिशाली बनाएंगे। 2024-25 के लिए क्या रणनीति अभी तक कुछ बन पाई है? रणनीति तो है कि चुनाव हम लोग लड़ेंगे। अब कितने सीट पर लड़ेंगे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 2, 4, 5 जो भी होगा उस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। साथ तो नहीं जाएंगे। हम एक मैसेज देंगे कि हम जनता का एक उम्मीदवार खड़ा किए थे, वो लोकसभा में गया है, तटस्थ रहकर वो सेवा करेगा और गांधी के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक सोच को बनाएगा। 2025 में इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और चुनाव जीतकर सदन में जाएंगे।
अब देखना यह होगा कि जनसुराज 2024 और 25 में क्या रणनीति अपनाती है, क्या इलेक्शन में वो डायरेक्ट रूप से आ पाती है या फिर किसी और पार्टियों के साथ अपना गठबंधन करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्ट 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद। दर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।